आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इसमें दिया है हम लोगों को इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और बोला गया है कि फिगर से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करिए, साथ ही ये भी शो करिए कि ए बी और सी डी ये दो लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद हम लोगों को शो करना है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इन दो एंगल से। हम लोग जानते हैं कि कभी भी एक लाइन के ऊपर अगर एक दूसरी लाइन फॉल हो तो ऐसा कर देने पर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन जाते हैं। मान लेते हैं इसको 1 और ये कहते हैं हम लोग एंगल 2। करेक्ट, तो कभी भी जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन फॉल होती है तो यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं इस लाइन के ऊपर और इन दोनों एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। और इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। करेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अपने आप में एक लाइन है जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं और इस लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन फॉल हो रही है और एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन फॉल हो तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं 50 डिग्री और एक्स का। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, लीनियर पेयर में हुए। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट है, तो इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। तो 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब जब 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 है तो एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है कैसे, इस 50 को ट्रांसपोज करके कर देते हैं। तो 180 और 50 जब ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। सो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना मिला, 130 डिग्री। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी। अब हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अगेन फिर हम लोग समझें कभी भी जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स और इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए पहला पेयर तो क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 का। जो दूसरा पेयर है वो क्या है, इसको नेम दे देते हैं एंगल 3 और इसको क्या देते हैं हम लोग, एंगल 4। करेक्ट, तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और ये एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। वहीं एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी देखें तो देखिए दो लाइंस हैं, ग्रीन वाली और ये ब्लू वाली, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। इसका मतलब ये जो दो एंगल्स हैं वो एंगल्स कैसे हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हम लोगों को पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं ना y इक्वल टू 130 डिग्री। और इसका रीज़न क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। करेक्ट है, तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली और y की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लोगों के पास में क्या है, नाउ x इक्वल टू 130 डिग्री एंड y इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए x की वैल्यू 130 है और y की वैल्यू भी 130 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों कैसे हो गए, इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, तो x इक्वल टू वाई। अब जब हम लोग ध्यान से देखने का काम करें x और y को, तो x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर दो लाइन्स हैं। ठीक है, इन दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही है तो ये अपने आप में क्या है, ट्रांसवर्सल। करेक्ट, अब एक एंगल इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में है और दूसरा एंगल इस ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में है। करेक्ट, जो पहला एंगल है वो एक लाइन के नीचे की तरफ है और जो दूसरा एंगल है वो दूसरी लाइन के ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये दो एंगल्स कैसे हुए, ये एंगल्स हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में हम लोगों ने इक्वल शो कर दिए हैं तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब लाइंस आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू वाई, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इन्हें बना कौन रहा है, मेड बाई लाइन ए बी दूसरी एंड ट्रांसवर्सल
अगर इसको एन नेम दे देता हूँ, ट्रांसवर्सल एन बनाती है, ठीक है। और ये दो लाइंस मिलकर बनाती हैं, राइट। इसका मतलब ये दो लाइंस आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे, सिर्फ उसी केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी का उल्टा कह सकते हैं, अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ भी एक फिगर दे रखी है और बोला गया है कि इस फिगर में ए बी और सी डी ये दो लाइंस कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। वहीं सी डी और ई एफ भी कैसी लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं। साथ ही एक चीज़ और हम लोगों को दे रखी है कि यहाँ पर जो एंगल वाई है, ये एंगल वाई और जेड, इन दो एंगल्स का जो रेशियो वो कितना है, 3:7 है। तो फिर x की वैल्यू फाइंड करिए। तो क्या निकालना है हम लोगों को, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस पॉइंट से जो गिवन रेशियो है y और z का। तो यहाँ हम लोगों को दे रखा है गिवन दैट, क्या दिया है कि y और z का जो रेशियो वो कितना है, 3:7, ठीक है। कभी भी जब हम लोगों को दो चीज़ों का रेशियो दे रखा होता है और एक्चुअल वैल्यूज़ हम लोगों को लेट करनी होती हैं, तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल के साथ में उन्हें लेट करते हैं, ठीक है ना। तो y और z का रेशियो है 3:7, तो हम लोग लेट कर सकते हैं लेट y इक्वल टू, देखिए y के लिए नंबर क्या है इस रेशियो में, 3 ना, तो इसको मान लेते हैं एक वेरिएबल के साथ में 3k एंड z के लिए क्या नंबर है इस रेशियो में, 7 ना, तो इसको मान लिया हम लोगों ने 7k। तो y की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी लेट करी है, 3k, वहीं z की वैल्यू हम लोगों ने लेट करी है कितनी, 7k। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और हम लोगों को दे रखी है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, सी डी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दूसरा पॉइंट हम लोगों को दे रखा है सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। अब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं, जब हम लोग कह रहे हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इससे क्या पता चलता है कि तीनों ही लाइंस, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब तीनों ही लाइंस कैसी हैं आपस में, पैरेलल, ठीक है। लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज के ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड आल्सो पैरेलल टू ई एफ, करेक्ट। ये तीनों लाइंस आपस में कैसी हुई, पैरेलल हुई। और जब ये तीनों पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइंस भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आ जाते हैं इस पॉइंट पर हम लोग। नाउ ए बी लाइन, ठीक है, और ई एफ लाइन, ए बी और ई एफ आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। और इस लाइन को अगर हम लोग नेम दे दें, चलिए इसको एम एन नेम दे देते हैं, करेक्ट है। सो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड एम एन कट्स दैम। तो देखिए यहाँ पे दो लाइंस हैं ए बी और ई एफ, इन दो लाइंस को एक लाइन कट करती है कौन सी, एम एन, यानी कि अपने आप में क्या है, ट्रांसवर्सल है। और अगर ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल x और ये एंगल z, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जरा देखते हैं। देखिए जो एंगल x है इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, वहीं एंगल z इस ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में है, करेक्ट। अब ये एंगल x इस लाइन के नीचे की तरफ है, जबकि एंगल z इस लाइन के ऊपर की तरफ है, मतलब ये दो एंगल्स कैसे हुए आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, करेक्ट है ना। जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनको एक ट्रांसवर्सल कट करें, करेक्ट, तो ट्रांसवर्सल के इधर उधर दोनों एंगल्स हों, एक एंगल पैरेलल लाइंस में से एक नीचे की तरफ हो, दूसरा एंगल उन दो पैरेलल लाइंस में से एक लाइन के ऊपर की तरफ हो, तो वो दो एंगल्स कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज़ कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के केस में। देयरफॉर x इज इक्वल टू z, यानी कि x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग x के प्लेस पर चाहे तो क्या रख सकते हैं, हम लोग उसके प्लेस पर रख सकते हैं z, ठीक है। अगेन आ जाते हैं हम लोग इन दो पैरेलल लाइंस पर, ठीक है। सो नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एम एन कट्स दैम।
देयरफॉर एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है ना ये दोनों एंगल्स, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनका सम 180 डिग्री होता है, करेक्ट है। सो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीज़न हो गया को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x के प्लेस पे चाहे तो क्या रख सकते हैं हम लोग, देखिए x इक्वल टू जेड है ना, तो इसके प्लेस पे रख दिया z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे y ही रहने देते हैं एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिर से हम लोग देखने का काम करें तो z तो हमें पता है ना कितना है 7 के, तो z के प्लेस पे हम लोगों ने रखा 7 के, y हम लोगों ने लेट किया है कितना 3 के, तो y के प्लेस पर रख दिया हम लोगों ने 3 के एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को कर दें प्लस, तो 3 के प्लस 7 के कितना हो गया, ये हो गया 10 के, तो 10 के इक्वल टू 180 डिग्री। तो k की वैल्यू इस तरीके से कितनी निकलती है 180 और 10 को कर दें ट्रांसपोज जो कि डिवीज़न में जाएगा, तो k की वैल्यू इस तरीके से निकल आती है 18, करेक्ट है। बट फाइनली हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है कि x किसके इक्वल है, z के इक्वल है, करेक्ट। सो देयरफॉर x इक्वल टू z और z की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी है 7k है, रख दीजिए, और k की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने फाइंड करी है कितनी 18, तो 7 इंटू 18 और 7 और 18 का मल्टीप्लाई कर दें तो 126 डिग्री। तो x की वैल्यू इस तरीके से कितनी निकल आती है 126 डिग्री निकल आती है, ठीक है, और ये आंसर हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।